India's best learning app. हेलो एंड वेलकम टू दिस क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स। बच्चों, मैं मनीष श्रवण आप सबों का सीबीएसई जंक्शन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 10th के मैथ्स को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग आज देखने वाले हैं रियल नंबर के ऊपर में ऑलरेडी हमने 2 वीडियोस करा हुआ है। ये हमारा तीसरा लेक्चर होगा। आप पहले उन दोनों ही लेक्चर्स को बढ़िया से देखिए, समझिए। अगर सारी ही बातें समझ में आ गई हैं तो फिर हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं। हेडिंग लगाइए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फटाफट वीडियो को पॉज करिए, कॉपी किताब लेकर सामने बैठिए। शुरू करते हैं आज से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो बच्चों, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होता क्या है, आप सबसे पहले सुने और कॉपी में लिखें कि फंडामेंटल थ्योरम हम लोग बोलते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम नंबर्स। कहने का मतलब, अगर आपको कोई भी नेचुरल नंबर गिवन है तो यू कैन एक्सप्रेस दिस नेचुरल नंबर इन द फॉर्म ऑफ, आपको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। समझ में आ रही है बात? यही है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो कि कहता है कि अगर हमारे सामने सपोज करो मैंने 20 लिखा हुआ है तो यू कैन ऑल्सो राइट दिस 2 इंटू 2 इंटू 5। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं प्राइम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। वो कहता है कि किसी भी नेचुरल नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं उसके प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल में। साथ ही साथ ये हमको एक और ऑप्शन देता है, आप चाहो तो इन प्राइम फैक्टर्स को उसके पावर के प्रोडक्ट में भी लिख सकते हो। दैट मीन्स कि 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 1। तो यही हमारा अरिथमेटिकल फंडामेंटल थ्योरम है, जो किसी नेचुरल नंबर को एक्सप्रेस करना सिखाता है। कैसे? तो एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। कैसे? आप लिखिएगा एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स या प्राइम नंबर्स। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई हैं। फटाफट देखिए, सपोज करिए ये होता कि आपने बचपन में सीखा होगा प्राइम नंबर्स निकालना। मेरे पास कोई एक नंबर दिया हुआ है 40, हमको प्राइम नंबर निकालना है। प्राइम नंबर होता क्या है, हम लोग इसको इतने सारे फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे जब ये फिर फर्दर ब्रेक नहीं हो पाएगा उससे ज़्यादा। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे 40 को पहले 2 से, तो क्या बचेगा 20। अगेन इसमें से 2 निकाल लेंगे तो क्या बच जाएगा 10। अगेन इसमें से 2 निकालेंगे, क्या बचेगा 5। और 5 2 से लगेगा नहीं, तो 5 जैसे इसमें से निकालेंगे तो बचेगा 1। तो बच्चों, ये जो चीज़ें हमारी हो गई, इसी को हम बोलते हैं क्या, प्राइम फैक्टर्स। तो आप इसको लिख सकते हो दिस इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 1। ये दोनों ही सही हैं। तो आई होप आपको ये सारी ही बातें समझ में आई हैं। हम लोगों को बच्चों यहाँ पे क्या पढ़ना है, तो आप नेक्स्ट हेडिंग लगाओगे इस चैप्टर में। हमको जो पढ़ना है प्राइम फैक्टर के हेल्प से, वो ये लिखिए फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है इस चैप्टर के अंदर में। तो सबसे पहले हमने देखा कि प्राइम फैक्टर्स हम लोग निकालते कैसे हैं। आपने अगर उसको सीखा हुआ है तो फिर हम लोग अब इसको शुरू करते हैं। देखो, एलसीएम हो या एचसीएफ हो, ये निकालने के लिए आपको सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि एलसीएम या एचसीएफ होता क्या है। मैं आपको अब ये थ्योरी पढ़ा देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे प्राइम फैक्टर्स को निकालने के ऊपर में, जब हम लोग आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस समय। देखो, जब हम कहते हैं एलसीएम तो इसका फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको हम लोग बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो बच्चों, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर तुमको 2 नंबर्स गिवन है, सपोज करो एक नंबर गिवन है 21, एक नंबर गिवन है 25, तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है, स्टेप 1, वो ये होता है कि इनको आप प्राइम नंबर्स में लिखो। तो 21 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं क्या, 3 इंटू 7, या फिर स्क्वायर के पावर के फॉर्म में 3 इंटू 1, 3 टू द पावर 1 और 7 टू द पावर 1। सेम 45 को जब हमको लिखने बोलेगा तो हम इसको लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 5। यानी जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे पावर्स के फॉर्म में तो 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 1। अब ध्यान से सुनना है आपको। देखो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या कहता है कि कम से कम आपको जितनी भी कॉमन चीज़ें हैं वो ले लेना है। अगर कॉमन नहीं है तो सारे ही नंबर्स को ले लेना है। फिर से ध्यान से सुनिए, इसका तरीका क्या होता है, आपको जो नंबर कॉमन दिखें उसमें से मैक्सिमम पावर वाले को लेना है, जो कॉमन नहीं दिखें उसको भी लेना है। मतलब एक भी नंबर्स को छोड़ना नहीं है, हम लोग सारे नंबर्स को लेंगे। और अगर उन सारे नंबर्स में से कुछ कॉमन हमको मिलेगा तो जिसका पावर ज़्यादा होगा उसको रखेंगे। फिर से सुनिए, दोनों ही नंबर्स में से हम पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, उसके फिर पावर के फॉर्म में लिखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि इसमें से सारे ही नंबर्स को हमको लेना है। अगर हमको मिल गया कॉमन तो कॉमन में जिसका पावर ज़्यादा होगा केवल उसको लेंगे। तो देखो इसमें नंबर कितने तरह के हैं, 3 है,
3 है, 7 है और 5 है। तो 3 और 3 दोनों में कॉमन है, तो जब कॉमन है तो जिसका पावर ज़्यादा केवल वो ले लो, इसका पावर ज़्यादा, दैट मीन्स कि 3 का पावर 2। हमने इस वाले टर्म को लिया। यहाँ देखो तो अब इसको नहीं लेंगे क्योंकि इसमें से एक इसका आ गया है। अब यहाँ 7 तो 7 टू द पावर 1 और फिर 5 तो 5 टू द पावर 1। दिस विल बी द एलसीएम। यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स में 315 के आसपास इसका सॉल्यूशन आएगा। दूसरी बात, एक दूसरी चीज़ होती है HCF। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, लिखिएगा इसको फटाफट। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें बच्चों क्या ध्यान देना होगा ना कि जैसे इसमें मैक्सिमम आपको वही चीज़ें लेनी हैं जो दोनों में कॉमन है। कहने का मतलब 21 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 7 और 45 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5। एक बात बताओ, ये 3 और ये 3 कॉमन है तो आप ले लो इसमें से एक 3 को आपने कॉमन ले लिया दोनों में से निकाल करके, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर कुछ कॉमन है ही नहीं, यहाँ पर कुछ कॉमन है ही नहीं, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 3। HCF क्या हो जाएगा, 3। अगर तुम इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हो, पावर के फॉर्म में लिखते हो, तो यहाँ लिखोगे 3 टू द पावर 1, 7 टू द पावर 1 और यहाँ लिखोगे 3 टू द पावर 2 एंड 5 टू द पावर 1। अब ध्यान से समझो, यहाँ अगर हम कॉमन की बात करें तो कॉमन दोनों में होना चाहिए। कॉमन क्या होना चाहिए, दोनों में। तो यहाँ तो 3 टू दी पावर 1 दोनों में है, लेकिन 3 टू दी पावर 2 केवल नीचे है। ऊपर में तो 3 टू दी पावर होगा ही नहीं, क्योंकि 3 टू दी पावर 2 का मतलब 9, तो 9 तो केवल नीचे है, ऊपर नहीं है ना। तो इसको हम लोग कॉमन में नहीं लेंगे HCF में। HCF में कम से कम वो चीज़ें आएंगी जो कि कॉमन रहेंगी, तो लीस्ट पावर लेंगे। LCM में मैक्सिमम पावर और HCF में लीस्ट पावर। तो यहाँ हमारा हो गया 3 टू दी पावर 1 और कॉमन होना जरूरी है, तो बाकी कुछ कॉमन है ही नहीं, तो 3 हो गया हमारा HCF। दूसरी बात बच्चों, जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो हमको एक थ्योरी पढ़ना होगा जो कि ये कहता है कि आप कैसे चेक करोगे कि LCM और HCF आपका सही हुआ। सपोज करिए दो नंबर है हमारा 21 एंड 45। इन दोनों ही नंबर्स का हमने सबसे पहले निकाला HCF जो हमको निकला 3, फिर हमने निकाला इसका LCM जो हमको निकला 315। अब ध्यान से समझना है, हमको चेक करना है। तो एक रूल होता है, वो ये कहता है कि अगर कहीं पर भी आप HCF को उसके LCM से मल्टीप्लाई कर लोगे तो वो उतना ही होगा जितना प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, जितना प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू नंबर्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये रूल केवल और केवल 2 नंबर पे ही काम करता है। अगर मैं यहाँ पे 3 नंबर ले लूँगा तो फिर ये काम नहीं करेगा, लोग इसको नहीं पढ़ाते हैं, समझिएगा आप इस बात को। HCF का जगह पर मैंने क्या रखूँगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पर 315। आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये जितना वैल्यू देगा वही वैल्यू यहाँ पर होगा 21 इंटू 45 का। अगर दोनों इक्वल आ रहा है तो आप कहोगे आपका HCF LCM सही निकला है। नहीं आएगा सही तो आप कहोगे कि आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक करी हुई है। तो ये बातें आपको इतनी याद रखनी है। अगर आपको ये सारी ही बातें समझ में आई हैं तो अब हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं, कुछ देखते हैं फटाफट से। रेशनल नंबर के बारे में सारी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं पहले ही वीडियो में। इरेशनल क्या होता है, रेशनल क्या होता है, हमने देखा हुआ है। उसके बाद हम लोग आज से देखेंगे यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड HCF एंड LCM एंड ईच केस वेरीफाई दैट। ध्यान से समझो यहाँ पर क्या कह रहा है, हमको एक नंबर गिवन है 36, तो आप इसका जब प्राइम फैक्टर्स निकालोगे, मैं यहाँ निकाल रहा हूँ साइड में, 36 2 से डिवाइड लगाया 18, फिर 2 से लगाया 9, फिर 3 से लगाया 3 और फिर 3 से तो 1। दैट मीन्स कि 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2। अगेन जब हम 84 को लिखेंगे, देखिए तो 2 42 2 21 3 7 7 1। दैट मीन्स 2 टू द पावर 2 3 टू द पावर 1 एंड 7। पहले निकालते हैं HCF। मैंने क्या कहा था, HCF के लिए देखना है कॉमन। देखो दोनों में कॉमन क्या है, 2 टू द पावर 2 ले लिया हमने। इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 टू द पावर 1 ले लिया हमने। अब कोई कॉमन नहीं है, बस यही हो गया हमारा आंसर, दैट इज़ 4 इंटू 3 12। लेकिन जब हम बात करेंगे LCM का तो उसमें हमको देखो इन दोनों में हाईएस्ट पावर किसका है, दोनों का ही 2 ही है तो ले लेते हैं 2 टू द पावर 2। इन दोनों में हाईएस्ट पावर किसका है, 3 टू द पावर 2 का है, और इन दोनों में 7 का है। किसी को भी छोड़ना नहीं है इसमें, ये हो जाएगा हमारा LCM। आपको अगर चेक करना होगा, कह भी रहा है कि हाँ चेक करिए HCF L to LCM करके प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स लाइए, तो आप इन दोनों को प्रोडक्ट करोगे आपको बन जाएगा। तो इस तरीके से आप सारे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हम एक दो और करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए। देखो फटाफट से एक क्वेश्चन यहाँ पे 3 नंबर देखते हैं, क्या कह रहा है 96। इसको ब्रेक करो 2, यहाँ नहीं करना है ब्रेक साइड में करना है। 96 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 48, फिर 2 24, फिर 2 12, फिर 2 6, फिर 2 और 3 और फिर 3 1। दैट मीन्स 96 को हम कह सकते हैं 2 टू द पावर 1 2 3 4 5 और इंटू 3 टू द पावर 1। जब हम 404 की बात करेंगे तो 404 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 202 101।
अब देखो तो आपको डिवीजन का रूल लेकिन आना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। अब देखो 101 किससे डिवाइड होगा, फटाफट बताओ। 101 का सम कितना आ रहा है, 2 ना। तो दरअसल ये खुद में एक प्राइम नंबर है, तो ये फिर फर्दर डिवाइड नहीं होगा, तो हम इसको कह लेंगे 2 टू द पावर 2 इंटू 101 का पावर 1। समझ में आ गया। अब निकालते हैं HCF। तो बताओ इन दोनों में मैक्सिमम कॉमन क्या होगा, यहाँ पर 2 टू द पावर 2 और यहाँ पर कुछ है ही नहीं, दैट मीन्स कि HCF क्या हो गया 4। लेकिन हम बात करेंगे जब LCM का, तो इन दोनों में हाईएस्ट पावर क्या है 2 टू द पावर 5, यहाँ पर हाईएस्ट क्या है 3 टू द पावर 1 और नीचे हाईएस्ट क्या है 101 का पावर 1। एक भी चीज़ को छोड़ना नहीं है, अगर कुछ कॉमन मिल गया तो उसका हाईएस्ट पावर लेना है बस। तो इस तरीके से आप सारे ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। थोड़ा सा बस आपको पेशेंस रखना है। एलसीएम वाले तरीके से प्राइम फैक्टर निकालने के लिए आप वो जो बचपन में करते थे ना हम लोग, डिवाइड लगा लगा के 2 से 3 से एलसीएम जैसा कुछ, वैसे 144 हमने लिखा फिर इसको लगाया 2 से, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो जहाँ जब तक आप कर पाओ, और इस तरीके से आप निकाल लोगे इसको, है ना। जैसे आप 2 से करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 72, फिर 2 से करोगे तो आपको आएगा 36, फिर 2 से करोगे तो 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से तो 3, फिर 3 से तो 1। तो दैट मीन्स कि हम लिख सकते हैं 144 को 2 टू द पावर 1 2 3 4 एंड 3 टू द पावर 2, सॉरी 2 टू द पावर 5 3 टू द पावर 2। 198 को क्या लिख सकते हो, ब्रेक करना है इसको, तो 198 हमारा ब्रेक हो जाएगा किसमें, 2 9 जा 18 और 2 9 जा 18 99 में, और ये फिर होगा तुम्हारा 9 से 11 टाइम में, तो 2 9 एंड 11, मतलब हम इसको लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखना, 2 इंटू 9, 9 प्राइम नहीं है तो फिर इसको 3 3 में लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। अब देखो तो फटाफट 2 का पावर 1, 3 का पावर 2, 11 का पावर 1। जल्दी से बताओ HCF क्या होगा। तो देखो HCF में यहाँ 2 का पावर 5, यहाँ 2 का पावर 1, तो मैक्सिमम कॉमन क्या है 2 का पावर 1। LCM में 2 का पावर 2 और 2 का पावर 3 का पावर 2, 3 का पावर 2, तो ले लो 3 का पावर 2, बच क्या गया 11 का पावर 1। दिस विल बी LCM। अच्छा पहले HCF था, तो HCF में दोनों में क्या है 2 का पावर 5 है, यहाँ पे 1 है, तो बस 2 हो जाएगा इसका HCF, काम खत्म। और LCM निकालते टाइम में मैक्सिमम पावर 2 का पावर 5 है, तो 2 का पावर 5 लेना होगा। चलिए, तो इस तरीके से बच्चों हम लोग निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करके किसी भी नंबर का, किसी भी 2 नंबर का। अब देखो दूसरी बात क्या आएगी, जब हम लोग कहेंगे कि यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 3 नंबर्स, तो यहाँ पे गौर करोगे तो यहाँ तुमको वेरीफाई करने के लिए नहीं बोल रहा है कि तीनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू HCF ऑफ LCM। तो यहाँ वो जो रूल था ना वो केवल 2 नंबर के लिए लागू होता था, हम करके दिखाते हैं अभी आपको। एक नंबर है 8, आप इसको लिख सकते हो 2 का पावर 3। एक नंबर है 9, आप इसको लिख सकते हो 3 का पावर 2। एक नंबर है 25, आप लिख सकते हो 5 का पावर 2। अब ध्यान से समझो, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 5 इंटू 5। HCF बताओ, कुछ भी कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब 1, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो 1 होता है। LCM क्योंकि 1 सब में कॉमन है, मान लो इसको 1 इंटू 1 इंटू 1, फर्क नहीं पड़ेगा, तो यही 1 हमारा कॉमन हो गया, HCF आ गया। LCM देखो, यहाँ 2 की अगर हम बात करें, ध्यान से देखना, तो 2 इसमें है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। यहाँ देखना 2 का पावर 3, 3 का पावर 2, 5 का पावर 2, तो एज इट इज सबको लिख दो, 2 का पावर 3, 3 का पावर 2, 5 का पावर 2, क्योंकि LCM में हमको सारे ही नंबर्स लेने होते हैं। अगर कॉमन मिला तब हम सोचेंगे कि हाईएस्ट पावर लेंगे, तो कॉमन मिल ही नहीं रहा, तो ये हो गया हमारा HCF, ये हो गया हमारा LCM। यहाँ पर अगर तुम कोशिश करोगे कि 9 इंटू 8 इंटू 25 को इक्वल करके HCF इंटू LCM कर लेना, तो वो यहाँ पे फुलफिल नहीं होगा, गलत हो जाएगा, आप करके देखना है इसको, तो यहाँ वो चीज़ लागू नहीं होता है, ये बात हम ध्यान रखेंगे। 3 नंबर में वही काम करना होता है हमको, हम सारे नंबर्स को लिखते हैं बारी बारी से। जैसे 12 को लिखेंगे क्या, 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 को 3 इंटू 5, 21 को 3 इंटू 7। आगे बढ़ो, 2 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 1 और 3 टू द पावर 1, यहाँ 5 और यहाँ 7। बताओ HCF, तो जो तीनों में हो, तीनों में क्या है 3 टू द पावर 1 है, तो 3 हो गया HCF। अब बात करो LCM का, तो 2 केवल उसमें है, तो लिख लो 2 टू द पावर 2, 3 तीनों में है पावर 1, 5 एक में है और 7 वो एक में है। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, फटाफट से सारा करिए। चलिए उसके बाद देखिए, द HCF ऑफ 2 नंबर इज़ 23 एंड LCM इज 49। आपको पता है ना कि HCF को जब आप LCM से मल्टीप्लाई करोगे तो वो दोनों नंबर का मल्टीपल देगा, और HCF गिवन है कितना 23, LCM गिवन है कितना 1449, उसमें से एक नंबर गिवन है 161, दूसरा नंबर नहीं गिवन है, तो मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा, 23 इंटू 1449 डिवाइड बाई 161, यही हो गया हमारा क्या, सेकेंड नंबर, ठीक है ना। तो सॉल्व हो जाएगा ये। सेम क्वेश्चन है, HCF ऑफ 2 नंबर 145, LCM दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है, निकाल लेना। इट इज़ पॉसिबल टू हैव 2 नंबर्स हुज HCF इज 18, LCM। देखो एक और बात है कि HCF और LCM में ना एक खास बात क्या होता है कि HCF LCM का फैक्टर होना चाहिए, यहाँ वो चीज़ नहीं है, तो इसका मतलब होगा कि ये पॉसिबल नहीं होगा।
याद रखना हमेशा ही कि HCF मस्ट बी द फैक्टर ऑफ LCM। फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे निकालते हैं, सिंपल कर लेते हैं उसको। मान लो मैंने आपको लिख के दिया है कि 10/40, तो आप सिंपल कैसे करोगे, इसको काटोगे जितना सॉल्व हो सके, तो 10 1 जा 10, 10 4 जा 40, तो 1:4 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। तो सबको सॉल्व कर लेना फटाफट, जो भी एकदम कट कट के आए वही सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। 69/92 है, आप इसको डिवाइड करना, ये 3 से लग जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 23, और यहाँ पर 3 3 जा 9, ये 92 है तो 3 से ये नहीं कटेगा, 9 और 2 11 हो रहा है यहाँ पर। तो आप इसको देख लेना सॉल्व करके, जो सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा वही हम लोग रखेंगे। तो ये सब प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग क्लास 7 और 8 में पढ़े हुए रहते हैं, वही चीज़ें यहाँ पर भी हैं। चलिए अब देखिए, कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं जिनमें आपको थोड़ी सी समस्या होगी। हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, बहुत ही माइन्यूटली देखते हैं, बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी, आसान भी लगेंगी, ठीक है ना, ध्यान से समझो। हाँ, कुछ परेशानी हो सकती है अगर आपने क्लास 6 7 8 में अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ है HCF और LCM को, तो थोड़ी बहुत आपको कॉन्सेप्चुअल चीज़ें समझ में आने में परेशानी होंगी। तो खैर मैं उसके लिए आपको एक स्टेप बताऊंगा, साइंटिफिक अप्रोच बताऊंगा, अब बस उसको याद रखिए तो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होने लग जाएंगे, है ना। दूसरी अच्छी बात क्या है कि CBSE इस तरह के क्वेश्चंस को नहीं पूछ रही है, पिछले 5-7 सालों से नहीं पूछी है, लेकिन फिर भी हम लोग तैयार होकर रहेंगे। चलिए सबसे पहले देखिए क्या पूछ रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 320 एंड 457 हैविंग रिमाइंडर 5 7 रिस्पेक्टिवली। तो आप इसको मानिए टाइप 1। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो क्या करना है हम, तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और देखना है कि वो आपके किस टाइप में फॉल कर रहा है। तो सबसे पहला जो हमारा टाइप 1 है, हम उसको ऐसे याद रखेंगे कि वो सारे ही क्वेश्चंस जिसमें हमको लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना होगा, यानी बेस्ड ऑन फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। आपसे क्या पूछा जाएगा, लार्जेस्ट नंबर फाइंड करिए, ठीक है ना, जिसको अगर हम 320 और 457 से डिवाइड करते हैं तो वो रिस्पेक्टिवली 5 और 7 रिमाइंडर देता है ना। आपको फाइंड करना होगा लार्जेस्ट नंबर, ये एकदम याद रखोगे कि लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। और दूसरी बात, रिमाइंडर गिवन होने चाहिए, तब हम लोग ये तरीका लगाएंगे, रिमाइंडर इसके गिवन होने चाहिए। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप 2 स्टेप फॉलो करोगे। सबसे पहला जो स्टेप होगा आपका, वो आप इन नंबर्स में से रिमाइंडर को घटा लिया करोगे। आपको जो नंबर्स गिवन है उसमें से रिमाइंडर को घटा लोगे, और उसके बाद जो न्यू नंबर मिलेगा उसका आप ले लोगे क्या, HCF, क्योंकि लार्जेस्ट बोल रहा है ना, तो आप इसका ले लोगे HCF। यही हो गया हमारा, बस इतना छोटा सा स्टेप है, याद रखना है। पहला नंबर क्या है 320, घटा लो उसमें से उसके नंबर को, रिमाइंडर को, तो 5 हमने घटाया। दूसरा नंबर क्या है 457, उसमें से उसका रिमाइंडर घटाओ 7। जब आप इन दोनों को घटा लोगे तो यहाँ क्या बचेगा 315, और यहाँ क्या बचने वाला है 450। अब इन दोनों का आप ले लीजिए HCF, तो 315 एंड 450 का जो HCF होगा, यही हमारा हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। बच्चों कोई अगर मान लीजिए आपने क्लास 7 और 8 में बढ़िया से HCF और LCMs को पढ़ा होगा, तो आपको याद होगा कि बचपन में जब हम लोग डिवाइड लगाते थे, तो डिवाइड लगाने के बाद हमारा जो रिमाइंडर बचता था, उसी रिमाइंडर को अगर हम अपने नंबर से घटा लें या उसमें जोड़ दें, अगर हम उसको घटा लें अपने रिमाइंडर में से, तो वो परफेक्ट जो है सो डिवीजन लग जाता था। कहने का मतलब ये, सपोज करो मैंने तुमसे कहा कि 4 से डिवाइड लगाओ 9 को, तो तुम क्या करोगे, लगा दोगे 4 2 जा 8, बच गया 1। अब ये 1 अगर नहीं बचता, कब, जब हम इसको इसमें से निकाल के रखते हैं। अगर मैं 9 - 1 करके रखता तो 8 तो परफेक्ट डिवाइड हो जाता ना। तो वही चीज़ कह रहा है कि 320 से डिवाइड तो कर रहे हैं, लेकिन बच जा रहा है रिमाइंडर 5। तो हम सोचते हैं कि रिमाइंडर कैसे 5 नहीं बचेगा, तो ऐसे नहीं बचेगा कि जब हम नंबर में से हमको जो डिवाइड करना है, हम उस नंबर में से इसको विच डिवाइड्स 320, ये 2 नंबर्स हैं, और ये गिवन 2 नंबर्स हैं जिसको किसी नंबर से डिवाइड करता है, और उसके बाद ये दोनों ही नंबर्स हमको रिमाइंडर में मिलते हैं। तो हम पहले ही रिमाइंडर उसमें से घटा लिए, ताकि अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो परफेक्टली वो सॉल्व हो जाएगा, और फिर इन दोनों का निकाल लेंगे HCF। तो फटाफट देखो, 315 को आप लिख सकते हो क्या, 315 को आप लिख सकते हो, मैं कहीं पर अलग में इसका निकाल लेता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन करके। 315 क्या लिखेंगे इसको 3, तो क्या बचेगा यहाँ पर 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। मैं फिर से लगाया 3, तो 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। ठीक है, मैं फिर से 5 से लगाया तो 7। दैट मीन्स कि 315 को हम लिख सकते हैं 3 to the power 2, 5 to the power 1 और 7 to the power 1। जब मैं 450 की बात करूँगा तो इसको हम लिख पाएंगे 450 को मैं 2 से सॉल्व करूँगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4 एंड 225। अब इसको मैं फिर से एक बार 2 से तो होगा नहीं, 2 2 4 और 5 9। अब मैं 3 से लगाऊंगा इसको, तो 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। मैं अगेन इसको 3 से लगाऊंगा
तो ये बचेगा तुम्हारा 25 एंड अभी मैं 5 से लगाऊंगा तो 5 और फिर 5 से तो 1। दैट मीन्स इसको हम लोग बढ़िया से लिखते हैं, 315 को लिख सकते थे हम, मैं इसको यहाँ पर साफ कर दे रहा हूँ। चलो 315 को हम लिख सकते थे पहले कि 3 का पावर 2, 5 का पावर 1, 7 का पावर 1। दूसरी तरफ 450 को हम लिख सकते थे कि 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 1 2 5 का पावर 2। बस हमको करना क्या है, निकालना है HCF बस। तो देखिए HCF कॉमन होना चाहिए ना, 2 इसमें तो है, ऊपर वाले में नहीं है, छोड़ दीजिए। 3 ऊपर वाले में, नीचे वाले में है। मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ पे 2 है, तो कॉमन भी मैक्सिमम 2 ही आ रहा है, 3 टू द पावर 2। 5 इसमें 1 और इसमें 2, तो कॉमन कितना आएगा, केवल 1। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, दैट इज़ 9 इंटू 5 दैट इज़ 45। तो 45 ही वो नंबर होगा जिससे हम लोग उसको डिवाइड करेंगे 320 को और 447 को, तो एग्जैक्टली 5 और 7 रिमाइंडर में वो बचेगा। क्यों, क्योंकि 5 और 7 हमने घटा रखा है ना, तो अभी जब आप इसको डिवाइड करोगे 315 से और 450 से तो बिल्कुल कट जाएगा, लेकिन बिल्कुल काटना नहीं है, रिमाइंडर में बचाना भी है। तो पहला टाइप का ये क्वेश्चन था, मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा दूं। अगर हमको, आप देखोगे कि ये किस टाइप पे फॉल कर रहा है, टाइप 1। अगर हमको लार्जेस्ट नंबर पूछेगा और रिमाइंडर गिवन रहेगा तो उस पर 2 स्टेप फॉलो करना है आपको। स्टेप 1 में क्या करना है, नंबर्स में से रिमाइंडर को घटा लेना है पहला, और दूसरा निकाल लेना है उसका HCF। कितना काम हो जाएगा ना, कर लेना है इसको। चलो उसके बाद देखो टाइप 2 में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। आप हेडिंग लगाओ इसके सामने, टाइप 2। इसमें आपको स्मॉलेस्ट नंबर पूछने को बोलेगा, और इस स्मॉलेस्ट नंबर के लिए आपको पहले से नंबर्स दिए हुए रहेंगे जिससे हमको डिवाइड लगाना है, और रिमाइंडर दिए हुए रहेंगे। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हमको जो सिंपल काम करना है वो 2 स्टेप्स में फॉलो करना है। सबसे पहला हमारा स्टेप होगा, हमको ले लेना है LCM, जो नंबर से डिवाइड लगाना है उन नंबर्स का, और दूसरे नंबर में कर लेना है दूसरे स्टेप में। ये हो गया हमारा स्टेप 1। और सेकेंड स्टेप में आपको कर लेना है उस LCM में से घटा लेना है अपने रिमाइंडर को। तो सबसे पहले देखो नंबर कौन कौन है, 28, 32, बस यही 2 नंबर्स हैं। और जब हम इसमें से जो है सो हम इसका निकालेंगे जब LCM, तो LCM निकालने के बाद हमारा जो वैल्यू आएगा उसमें से आपको दोनों ही वैल्यूज़ को घटा लेना है, 8 को भी और 12 को भी। तो दो अगर डिफरेंट वैल्यू है ना तो कुछ नहीं करना है, इस दोनों का पहले निकालो LCM। तो कैसे निकालोगे, तो 28 को क्या लिखोगे, जल्दी बताओ। 28 हमारा लिखाएगा 2 इंटू 2 इंटू 7, और 32 को क्या लिखोगे, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो अब बताओ LCM इसका क्या हो जाएगा, LCM हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ 2 टू दी पावर 2 और यहाँ 2 टू दी पावर 5, तो 2 टू दी पावर 5 को ले लोगे, 32 दैट इज 7, दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे तो 2 2 4, ये हमारा हो गया इसका LCM। अभी LCM में से घटाना है रिमाइंडर को, एक रिमाइंडर तो है नहीं, 2 रिमाइंडर है, तो आप इसको ले लो LCM माइनस एक रिमाइंडर है 8 और एक रिमाइंडर है 12, दोनों को घटा लो, ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 सेम क्वेश्चन है, इस बार भी आपको क्या बोल रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर ही निकालना है। तो सेम चीज़ हमको फिर से करना होगा, लेकिन देखो इस बार क्या कह रहा है कि व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17। इंक्रीज 17 कहने का मतलब क्या, डिविजिबल तब होगा जब 17 से इंक्रीज किया जाएगा, और 17 से इंक्रीज करने का क्या मतलब। एक बात बताओ, सपोज करो मैंने लिखा कि 4 डिवाइडेड बाई 9, आपने लगाया 4 2 8, क्या बचा 1। अभी तो रिमाइंडर 1 बच रहा है ना, तो अगर मुझे इसको कंप्लीट डिवीजन करना होगा तो कितना से इंक्रीज करना होगा, तो इन दोनों के डिफरेंस में जो वैल्यू होगा उतना से इंक्रीज करना होगा। मतलब 3 से अगर मैं इंक्रीज कर दूँ इसको अगर मैं 3 से इंक्रीज कर दूँ, एक तो अभी रिमाइंडर बच ही रहा है, 3 अगर और इसमें रहता तो 4 बचता, अब 4 बचता तो ये हो जाता तुम्हारा 4 3 = 12, और फिर इसको सॉल्व कर देता। तो इस बात को हमको जो है सो ध्यान में रखना है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएँ कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर करके, सॉरी ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12, हाँ, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन बी इंक्रीज्ड। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए भी आप सेम तरीके से बना लोगे, इसको सॉल्व करोगे और ये आपका सॉल्व हो जाएगा। वही तरीका रखना है हमको। चलो देखते हैं इसको। पहले निकाल लोगे इसका LCM, किसका, तो नंबर्स कौन कौन है, 4 6 8 और 5 2 0। जब इन दोनों का निकाल लोगे LCM, तो LCM निकालने के बाद ये तुम्हारा सॉल्व होकर के आएगा अप्रॉक्स में 4 6 8 0। मैंने पहले से इसका LCM निकाला हुआ है, और इनके LCM में से आप घटा लोगे क्या, 17। तो इनके LCM में से हमको घटा लेना है 17 को, और इस तरीके से हमारा आंसर सॉल्व होकर के आ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर। तो फटाफट बताओ 4 डिजिट नंबर होता क्या है, 9 9 9 और 9, ठीक है ना। विच एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस दिस एंड दिस। तो डिविजिबल है, दैट मीन्स कि इन तीनों से ही डिविजिबल है, तो तीनों से डिविजिबल है तो LCM ले लो, 15 24 और 36। तो तीनों का जब ले लोगे LCM,
तो ये आपका कितना हो जाएगा सॉल्व होकर के, इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा 360। दैट मीन्स कि अगर ये तीनों से ही डिविजिबल हैं तो इसका मतलब है कि इनके एलसीएम से भी डिविजिबल होगा। अब चूंकि इनके एलसीएम से डिविजिबल हैं तो ध्यान से देखिए, आप इसको डिवाइड लगाओ 360 से, डिवाइड लगाओगे तो जब तुम इसको 360 से डिवाइड लगाओगे ना तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं लगेगा और ये लास्ट में बच जाएगा रिमाइंडर, और ये रिमाइंडर बचाएगा अप्रोक्स में 279। तो देखो ध्यान से समझो, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ग्रेटेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर तो अगर केवल क्वेश्चन इतना रहता कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, तब तो मेरा आंसर बस यही हो जाता। लेकिन एक कंडीशन क्या लगा दिया कि जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो इनसे, और जो इनसे डिविजिबल होगा वो इनके एलसीएम से होगा, और जो इनके एलसीएम से होगा ये तो हो नहीं रहा है क्योंकि इतना रिमाइंडर बच रहा है। तो कब होगा, अगर ये रिमाइंडर नहीं बचता दैट मीन्स कि ये नंबर इतना कम होता, तब ये ग्रेटेस्ट नंबर वही होता। तो कहने का मतलब 9999 माइनस 279। अगर मैं इस नंबर से पहले ही 279 घटा लूँ तो यहाँ पे जो नंबर आएगा उसमें रिमाइंडर नहीं बचेगा। अगर मान लो रिमाइंडर बचता 1 तो 1 घटा लेते हैं, रिमाइंडर बचता 2, रिमाइंडर बच गया मतलब वो परफेक्ट नहीं लग पाया, उतना एक्स्ट्रा बच गया, उस एक्स्ट्रा पोर्शन को हमने पहले ही घटा लिया, तो अभी ये बिल्कुल ही कट जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 9999 माइनस 279। बच्चों है तो बहुत ही ईजी, लेकिन आपने जब आप इन चीज़ों को समझने के लिए आपने बचपन में अगर मेहनत करा हुआ है, HCF LCM अगर आपको क्लियर है, बहुत नंबर सिस्टम होता क्या, नंबर्स के बारे में अगर आपको क्लियरिटी है तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी इसमें नहीं होगी। चलिए 14 देखिए, फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4 7। देखो तो फिर से लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर अगर केवल रहता तो मैं लिखता 9 9 9 और 9, लेकिन कंडीशन क्या रखा है इसने कि व्हेन डिवाइडेड बाय 4 7 एंड 13। अभी देखो 4 7 और 13 से डिवाइड लग रहा है, दैट मीन्स कि इन तीनों के एलसीएम से भी लगेगा, और इन तीनों का एलसीएम होता है 364। तो अब इससे डिवाइड लगा लो इसको, तो 364 से डिवाइड लगाओगे 9 9 9 और 9 को, तो रिमाइंडर ये देगा आपको सॉल्व होकर के 171। रिमाइंडर क्या आ रहा है 171। अब यही रिमाइंडर नहीं आना चाहिए था, तो रिक्वायर्ड आंसर जो हमारा वो क्या हो जाएगा 9999 माइनस 171। चलो आई होप आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड। अब यहाँ देखो इस तरह का क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड। अब ये हो गया तुम्हारा टाइप 3। टाइप 3 में क्या है, विच शुड बी एडेड, अगर ये वर्ड लगा दें, फिर से हमारा बेसिक चीज़ देखो 4 9 को डिवाइड लगा रहा, 4 2 जा 8। अब एक बात बताओ, हम तुमसे अगर पूछें कि तुमको 9 में ऐसा किस नंबर को जोड़ना है ताकि ये परफेक्ट मतलब फिर से डिवाइड लग जाए, जोड़ना है, घटाना नहीं है, जोड़ना है। अगर मुझसे घटाने का बात करेगा तो हम रिमाइंडर घटाएंगे, अगर मुझसे घटाने का बात करेगा तो रिमाइंडर घटाएंगे, वैसा इसलिए क्योंकि रिमाइंडर ही तो वो एक्स्ट्रा पोर्शन है जो घटा लेंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन जब जोड़ने का बात करेगा तो क्या इसमें 1 जोड़ देने से काम हो जाएगा हमारा, बिल्कुल नहीं होगा सर, क्योंकि 1 एक्स्ट्रा तो है। अब जोड़ना कितना पड़ेगा तो देखना पड़ेगा ना कि डिफरेंस कितना है एलसीएम का और हमारे रिमाइंडर का। समझ में आ रही है बात, तो एलसीएम का और रिमाइंडर का हमको देखना पड़ेगा डिफरेंस, वो इसमें जुटेगा। जैसे अगर मैं 9 में 1 जोड़ूं तो काम नहीं होगा, 1 घटाऊंगा तो काम होगा, लेकिन यहाँ पे तो घटाना है नहीं, जोड़ना है। तो 4 और 1 का डिफरेंस कितना है 3, मैं अगर इसमें 3 जोड़ दूँ तो 12 हो गया, और ये 12 परफेक्टली कट जाएगा। यही काम यहाँ करना है। 5 6 4 3 का निकाल लो एलसीएम, ये आ जाएगा आपको 60 60 से लगा लो डिवाइड 2 4 9 7 को, जब इसको डिवाइड लगाओगे 60 से तो ये हमको मिलकर के रिमाइंडर देगा कितना, इसका आपको रिमाइंडर आ जाएगा 37। तो अब रिमाइंडर 37 आ गया, मतलब कि इस नंबर में एक्स्ट्रा नंबर है 37, लेकिन होना चाहिए एक्स्ट्रा 60, तब तो कटेगा फिर एक टर्म और बढ़ के। तो इन दोनों का निकाल लो डिफरेंस, मतलब 23। दैट मीन्स कि इस नंबर में 37 एक्स्ट्रा है ही है, हम 23 और एक्स्ट्रा डाल देंगे तो ये नंबर परफेक्टली 60 से डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से आप चाहिए तो बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व करिए, 2-3-4 क्वेश्चन जो भी है करिए, खुद से सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं होता है सॉल्व तो हम लोग फिर उसको देखेंगे, फिर से सॉल्व करेंगे और फिर वो होना शुरू कर देगा। ठीक है ना बच्चों, अगर आपने HCF LCM को बहुत बढ़िया से नहीं करा हुआ है, आपका HCF और LCM का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप क्लास 8 के 7 के वीडियोस को पहले देखें और फिर जाके इसको सॉल्व करें, होना शुरू हो जाएगा। और दूसरी बात, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है इनको लेकर के। CBSE के साथ एक अच्छा बात यह है कि पिछले बहुत सारे सालों से इस तरह के क्वेश्चंस को नहीं पूछ रहा है CBSE। अभी हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इरेशनल नंबर को प्रूफ करने के लिए कि फाइंड √2 इज रेशनल नंबर, इस तरह के क्वेश्चंस पे ही CBSE ध्यान देता है। रियल नंबर में से केवल और केवल वही क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी, तो आप बिल्कुल ही निश्चिंत होकर के पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू। India's best learning app.